हे गाइस, वेलकम बैक। सो अब हम बात करेंगे मेजर 3 इश्यूज के बारे में जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। एक मेटामास्क का इश्यू है, दूसरा लेजर का इश्यू है जिसका एक नया फीचर आ रहा है लेजर रिकवरी, एंड तीसरा जो इश्यू है वो हॉटबिट का। हॉटबिट ने रिसेंटली अपना जो एक्सचेंज उसको शट डाउन करने का अनाउंसमेंट कर दी है। सो व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर आप मेटामास्क की वेबसाइट ओपन करोगे, उसकी टर्म्स ऑफ जो यूज़ है उस पर जाओगे तो वहाँ पे आपको 4.3 जो मतलब नया क्लॉज ऐड किया उन्होंने टैक्स के रिगार्डिंग, इसी को सर्कुलेट करके ज़्यादातर पैनिक फैलाया जा रहा है। ठीक है, असल में देखा जाए तो इसमें पैनिक जैसे होने जैसी कोई बात है ही नहीं। ठीक है ना। इसमें जो बोला गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो टैक्स को, अगर आप या तो आप टैक्स पे करोगे, अगर नहीं करोगे तो उसके पास राइट है, दे रिजर्व द राइट टू विद होल्ड टैक्सेस वेयर वेयर रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको विद होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से सारी टेंशन क्रिएट होगी, लेकिन ये मतलब कोई नहीं शेयर कर रहा कि किस कंडीशन में वो ये करेंगे, मतलब टैक्स लगेगा ही कहाँ पे। ठीक है ना। टैक्स लगेगा, अगर आप इसको ऊपर पढ़ोगे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा जो ऑफरिंग करते हैं, यानी ऑफरिंग कौन सी है। इनिशियल पोर्शन में जाओगे इनकी टर्म ऑफ सर्विस में, वहां पे जाके आप ऑफरिंग्स में देख सकते हो। देयर सो मेनी टाइप ऑफ सर्विस जो मेटामास्क ऑफर करता है। मेटामास्क को एक्चुअली डेवलप किया कंसेंसस जो कंपनी है उसने, और उसके कई सारे प्रोडक्ट है। अगर लीडिंग प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसका इन्फ्यूरा भी एक प्रोडक्ट है जिसका अल्टरनेटिव साइतो क्रिएट कर रहा है। देयर सो मेनी एप्लीकेशन। तो एक मतलब साइतो ने यह चीज हाईलाइट की थी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो सेंट्रलाइजेशन ही हो गया, वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं बचा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो एप्लीकेशन वो रिलाई करती है इन्फ्यूरा पे इन ऑर्डर टू होस्ट देयर वेब 3 एप्लीकेशन। ठीक है ना। साइतो इज क्रिएटिंग अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर दैट। सो इन्फ्यूरा भी उसकी एक सर्विस है। तो इसमें ये बोला अगर आप इनकी ऑफरिंग्स कोई भी लोगे, ठीक है, अब जिस भी कंट्री के हो गए उसके अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उन ऑफरिंग जो सर्विस ऑफर कर रहा है सिर्फ उस पे, इफ यू आर होल्डिंग द क्रिप्टो इन मेटामास्क वॉलेट, उस पे वो नहीं चार्ज करता है कुछ भी। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। कोई भी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन होती है उसमें मेटामास्क कुछ भी चार्ज नहीं करता। जब वो अपनी तरफ से कुछ चार्ज ही नहीं करता, कोई फीस ही नहीं लेता, तो टैक्स भी नहीं लेगा। और इस चीज को कंसेंसस ने अपने जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्लैरिफाई भी किया है। ठीक है। इन्होंने बोला है कि इनको पता है कि क्या एक स्क्रीनशॉट लेके स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो उन्होंने क्लियरली ये चीज़ मेंशन की है। द टैक्स सेक्शन इन अवर टर्म्स ऑफ सर्विस फॉल्स अंडर द फीस एंड पेमेंट सेक्शन एंड इट इज एक्सक्लूसिवली परटेन्स टू प्रोडक्ट एंड पेड प्लान्स ऑफर्ड बाय कंसेंसस। जो क्रिप्टो के आप ट्रांजेक्शन करते हो, क्रिप्टो का आप स्टोर करते हो, वो पेड प्लान नहीं है इनका। ठीक है ना। क्योंकि वो पेड प्लान नहीं है तो उस पर कोई आपकी फीस भी नहीं लगती है। मेटामास्क मतलब अपनी तरफ से कोई फीस नहीं चार्ज करता है, और ना ही उस पर कोई आपको टैक्स देने की जरूरत है। सो कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप अपने क्रिप्टो असेट को मेटामास्क पे ही होल्ड करते हो, आप टैक्स देने के लिए लायबल नहीं होते हो। लेकिन उस केस में आप देख लेना, अगर आपने जो मेटामास्क में इंटीग्रेशन हुआ है यूपीआई का, जो बेसिकली ऑन रैम्प डॉट मनी करके जो वेबसाइट है उसने फैसिलिटेट कराया है, अगर आप उससे ट्रांजेक्शन करते हो, क्योंकि उसमें वो 1% टीडीएस मैंडेटरीली काटते ही हैं, देन वो ट्रांजेक्शन जो होंगी वो आपकी टैक्स के दायरे में आएंगी, क्योंकि उन पर ऑलरेडी टीडीएस कटेगा और वो ऑलरेडी रिकॉर्ड होंगी। सो जिन लोगों ने ऑन रैम्प डॉट मनी यूज़ किया है वो अपना देख लें। ठीक है। ऑन रैम्प डॉट मनी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, बट ये चीज़ आप देख लेना जब भी आप डिपॉजिट करते हो या फिर विड्रॉल करते हो, तो उसका जो ब्रेकअप देखोगे, यानी ब्रेकअप इन द सेंस वो डिटेल में मेंशन करता है ना, इसका इतना इसका इतना, तो उसमें आप डिटेल में देखोगे तो वहाँ पर 1% टीडीएस को काटते हैं। ठीक है। तो उन लोगों के लिए चीज़ें अलग होंगी। बाकी उसके अलावा अगर आपने मेटामास्क पे सिर्फ क्रिप्टो सेट ट्रांसफर किए हैं, आप बाइनेंस से कोई भी क्रिप्टो मतलब आइदर डूइंग P2P और बाई अदर मेथड आप क्रिप्टो लाते हो मेटामास्क में, वहाँ पे आप बाई एंड सेल करते हो, स्वैप कर रहे हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है ना। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं लेजर वाली जो इश्यू चल रहा है उसके बारे में, लेजर रिकवर। ये एक नया फीचर अनाउंस किया 16 तारीख को। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। कंट्रोवर्सी एक्चुअली अगर देखा जाए तो कल ही ज़्यादा क्रिएट हुई थी, जब इसकी एक पर्टिकुलर ट्वीट जो लेजर सपोर्ट की तरफ से की गई थी, फिर बाद में उसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है। वो ट्वीट ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो मेन अगर मुद्दे की बात देखोगे, तो जो ये लेजर रिकवर जो ऑप्शन है, ये एक मतलब ऑप्शनल उन्होंने एक सेगमेंट क्रिएट किया। आप चाहो तो इसके लिए ऑप्ट इन कर सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते तो आप ऑप्ट इन मत करो, सिंपल। अगर आप ऑप्ट इन करोगे तो आपको फिर पता होना चाहिए किस तरीके से आपका जो लेजर रिकवर है वो कैसे वर्क करेगा।
सो बेसिकली इसको जो मतलब जो वर्क करने का तरीका है कि जो आपके प्राइवेट कीज होंगे उनको इनक्रिप्ट करेंगे, उनको 3 अलग-अलग सेगमेंट में स्टोर करेंगे, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो आपके फंड को रिकवर कर लिया जाए इन केस इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है? सो ये थोड़ा सा मतलब जो नेचर है डिसेंट्रलाइजेशन के, जहाँ पे मतलब सेल्फ कस्टडी होनी चाहिए पर्सन के हाथ में, तो सेल्फ कस्टडी का ऑप्शन है, लेकिन प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रही है कि यहाँ पे एक ट्वीट था जो बाद में डिलीट कर दिया गया, उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। सो इनिशियली क्या हुआ, जब इसके बारे में किसी मतलब पर्सन ने पूछा इसके बारे में कि ये जो कैन यू डिस्क्राइब द सेड इनक्रिप्शन वर्क, कैसे वर्क करेगा, तो उन्होंने बताया कि इसको ये मतलब इनक्रिप्शन करेंगे, इनक्रिप्टेड जो वर्जन होगा सीड का उसको वो 3 अलग अलग पीसेज में डिवाइड करके स्टोर करेंगे, ठीक है? यहाँ तक ठीक है। जो लास्ट लेजर सपोर्ट ने जो रिप्लाई किया था उसको अभी डिलीट कर दिया गया, उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया इन्होंने यहाँ पे। इसमें ये बोला था, टेक्निकली स्पीकिंग इट इज एंड ऑलवेज हैज बीन पॉसिबल टू राइट फर्मवेयर दैट फैसिलिटेट्स की एक्सट्रैक्शन। You have always trusted Ledger not to deploy such firmware whether you knew it or not। इसका मतलब ये है कि चाहे आपको पता हो या ना हो, ये हमेशा से पॉसिबल था इस तरीके का फर्मवेयर मतलब राइट करना जिससे की एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन आप ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट मतलब इस पे लेजर पे, सो इसने कभी ऐसा डिप्लॉय किया नहीं, मतलब पास्ट में अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर ट्वीट की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। मतलब ये हमेशा पॉसिबल है इससे की जो कीज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। तो इस चीज़ को अगर ध्यान में रखें तो फिर आपको लेजर वॉलेट यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगर आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब लेजर अगर वॉलेट यूज़ नहीं करोगे तो कौन सा वॉलेट यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, लेकिन लेजर वॉलेट के साथ दो मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है? एक तो ये वाली प्रॉब्लम होगी, दूसरी जो प्रॉब्लम है मोस्टली आप देखोगे ERC20 टोकन्स को ही सपोर्ट करता है, ठीक है ना? और ERC20 टोकन्स पे ट्रांसफर करने का चार्ज बहुत ज़्यादा आता है, जो मतलब फीस है बहुत ज़्यादा नेटवर्क की। सो अगर आपने बहुत ही ग्रोन अप सेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाई कर रखे हैं, वो भी मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तभी आपके लिए लेजर सब मतलब जो वॉलेट है वो प्रेफरेबल था, अदरवाइज वैसे भी प्रेफरेबल नहीं था, ठीक है? सेफ पाल का जो S1 वॉलेट है वो ज़्यादा बेहतर है। आई एम पर्सनली यूजिंग इट और मैं कई महीनों से यूज़ कर रहा हूँ इसको। बहुत स्मूथली वर्क करता है एंड बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। इवन जैसे हम ट्रस्ट वॉलेट में कस्टम एड्रेस ऐड कर लेते हैं, सिमिलरली आप इसमें कस्टम एड्रेस भी ऐड कर सकते हो। आप बस कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करो वहाँ पे, कॉइन इजीली सर्च में मिल जाता है। एंड मोस्ट ऑफ असेट, इवन बहुत छोटे छोटे असेट है वो भी इसमें सपोर्टेड आपको मिल जाएंगे। सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सेफ पाल अगर आप वॉलेट यूज़ करते हो। लेकिन सेफ पाल के में ये देख लेना, एक तो ऑप्शन आपके पास रीसेलर से बाई करने का, लेकिन रीसेलर से बाई करते हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई कर लेना कि वो पर्सन रीसेलर है या नहीं है, ठीक है ना? दूसरा आपके पास ऑप्शन है जो अमेजन है उस पर मिल जाता है, लेकिन उस पर रेट बहुत ज़्यादा उन्होंने रखा है, लगभग डबल है, तो वहाँ से बाई ना करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से बाई करोगे तो वहाँ से वो आपको $50 समथिंग लगेगा एंड एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस और लग सकते हैं, लेकिन वहाँ दिक्कत है कि आप मिनिमम 2 ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है? तो उस केस में आप अगर कोई पर्सन आप मतलब कांटेक्ट में है जिसे भी मतलब उसे भी हार्डवेयर वॉलेट चाहिए, आपको भी चाहिए, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑर्डर कर देना। एंड अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप रीसेलर को कांटेक्ट कर सकते हो। अमेजन से बाई करना आपकी लास्ट चॉइस होनी चाहिए। अब बात करते हैं हॉटबिट वाली जो इश्यू की। हॉटबिट ने सडनली अनाउंस कर दिया कि वो अपने सारे ऑपरेशन बंद कर रहा है, ठीक है? और ऑपरेशन बंद करने के रिगार्डिंग उसने एक डिटेल आर्टिकल में 3 मेजर रीजन दिए हैं। तीनों अगर देखा जाए तो उसकी टाइमिंग बहुत ऑड है, ठीक है ना? एज ऑफ नाउ देखो मार्केट में काफी हद तक रिकवरी देखने को मिली है। इस टाइम पे शट डाउन करना बहुत ही अलग ही लग रहा है, मतलब लाइक इट इज सम काइंड ऑफ अदर इश्यू जो इसको ये छुपा रहा है। बस इन्होंने ब्लेम किस चीज़ पे किया है, पहले तो इन्होंने ये बोला है कि पहला इनकी जो टीम है उसको फोर्स किया गया एक इन्वेस्टिगेशन के लिए अगस्त में 2022 में, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हुई। दूसरा, इंडस्ट्री के मेजर जो सेंट्रलाइज अथॉरिटीज़ हैं, इवन FTX कोलैप्स को भी इन्होंने साइट आउट किया है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिटोरेशन हुआ। एंड द थर्ड इश्यू जो इन्होंने क्रिएट किया है मनीपुलेशन, मनीपुलेशन हुआ कई मतलब ऐसे समझ लो कई प्रोजेक्ट की तरफ से और कुछ मेलिशियस यूजर्स हैं उनकी तरफ से। एंड इस पर काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक्स भी हुए जिसकी वजह से इन्होंने ये प्रॉब्लम साइट आउट किया कि इसकी वजह से डिसाइड किया है कि ये यहाँ से मतलब अपने ऑपरेशन से वो बंद कर रहे हैं, ठीक है? एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इतने कुछ मतलब फीजिबल मतलब इस टाइमिंग पे नहीं लग रहे मुझे कि इस टाइमिंग पे आके एक्सचेंज बंद हो रहा है, जबकि मार्केट में काफ़ी हद तक बेटर रिकवरी मतलब अभी देखने को मिल रही है कंपेयर टू द टाइम जब 15,000 16,000 के डॉलर की रेंज में था बिटकॉइन। वो बहुत क्रिटिकल टाइम था, अभी इतना ज़्यादा क्रिटिकल टाइम नहीं है, ठीक है? ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया बंद करने का एंड काफ़ी सारे अदर रीजन भी दिए कि हमने सबसे पहले इंडस्ट्री में ये शुरू किया था, सबसे पहले हमने सेबाइनो को लिस्ट किया था,
या फिर KSM ग्रीन, इन कॉइन्स का भी इन्होंने हवाला दिया है कि सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था। दैट्स द होल अदर थिंग। अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि क्यों बंद कर रहे हैं, क्यों इन्होंने डिसाइड कर लिया बंद करने का। अभी आपका प्राइम जो पर्पस होना चाहिए, अगर आपका कोई भी असेट यहाँ पे है तो आप विड्रॉल यहाँ से कर लें, ठीक है। एंड मुझे ये भी सुनने को मिला है, मैंने अब मेरा कोई भी असेट नहीं इस पर, मैंने कोई विड्रॉल रिक्वेस्ट प्लेस नहीं की है, मतलब प्लेस नहीं की है, लेकिन जिन लोगों ने किया भी है कि उनका विड्रॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, पेंडिंग पड़ा है। इन्होंने जब लास्ट टाइम दिया है 21 जून तक आप इसको वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। और अगर हो जाता है देन इट इज़ सो फॉर सो गुड, अगर नहीं होता है देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। वेट एंड वॉच, अब अपनी तरफ से कुछ कर नहीं सकते। अगर आपने कोई भी एसेट वहाँ पर रखा है, जस्ट प्लेस द विड्रॉल रिक्वेस्ट, ताकि आप जल्दी से जल्दी वहाँ से अपने एसेट निकाल लो। वैसे भी अगर आप सेंट्रल एक्सचेंज पे रखते हो, आप हर किसी सेंट्रल एक्सचेंज पे मत रखा करो। इंडियन एक्सचेंजेस पे तो रखने की ज़रूरत है ही नहीं है। ये तो मतलब मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा डम स्टेप होगा। जो लोग आज की डेट में भी कॉइन DCX और ये कॉइन स्विच कुबेर वजीर इन पर ट्रेड कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि उनको लाइक दे शुड वेक अप टू अर्ली, मतलब लाइक जल्दी से मतलब जागें और प्रॉपरली सीखें कैसे डिसेंट मतलब नॉन कस्टोडियल डिसेंट्रल वॉलेट्स को यूज़ करना है, या फिर हार्डवेयर वॉलेट में कैसे अपने एसेट्स को स्टोर करना है, एंड इंटरनेशनल एक्सचेंज पे आ जाए। वैसे मुझे पता है बहुत कम लोग होंगे ऐसे। अगर सेंट्रल एक्सचेंज की बात आती है तो हमेशा ये चीज़ देख लिया करो, सारे सेंट्रल एक्सचेंज सही कंडीशन में नहीं है, ठीक है ना। इवन हॉटबिट की अगर मैं बताऊं तो मैं इसको ज़्यादा क्रेडिबल कभी माना ही नहीं मैंने इसे, ठीक है। हर नया कॉइन कोई भी है बस थोड़ा सा पैसा पे करेगा वो इजीली इस पे लिस्ट कर सकता है। इसी तरीके का कॉइन्स बिट है, इसी तरीके के P2P B2B करके जो एक्सचेंज है, ये सारे ऐसे ही है, ठीक है। ऐसे एक्सचेंजेस पर अपने असेट रखना अपने आप में बेवकूफ़ी है। आप आपको अगर रखना है, वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो आप किसी भी सेंट्रल एक्सचेंज को परफेक्टली सेफ नहीं कंसीडर कर सकते। फिर भी आप बाइनेंस पे रख लो, आप MEXC ग्लोबल पे रख लो, गेटायो पे रख लो, रिलेटिवली अगर देखोगे तो रिलेटिवली सेफ है। हम अगेन मेंशनिंग, ठीक है ना, आप 100% सेफ किसी को नहीं कंसीडर कर सकते। अपने हार्डवेयर वॉलेट को कर सकते हो एज ऑफ नाउ, अनटिल एंड अनलेस कोई फर्दर चेंजेस हो जाए, ठीक है। अगर आपके पास आपके जो होल्डिंग है, अगर वो 1.5-2 लाख रुपए से ज़्यादा की है, ठीक है, तो आपको बिना किसी सेकंड थॉट के एक हार्डवेयर वॉलेट परचेज कर लेना चाहिए। प्रेफरेबली आपको सेफपाल का वॉलेट परचेज करना चाहिए, क्योंकि उस पर आपके मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो असेट सपोर्टेड होंगे। अब वहाँ पे अपने क्रिप्टो असेट को इजीली स्टोर करके रख सकते हो, और इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं। इवन लाइक नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स भी होते हैं, उनमें कई बार ऐसे ऐसे मतलब तरीकों से वो हैक करते हैं, कई बार नए यूज़र फंस जाते हैं उसमें। इन सारे इश्यूज से आप बाहर आ सकते हो अगर आप एक हार्डवेयर वॉलेट बाई कर लोगे, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए ट्रस्ट वॉलेट में एक आइसोलेटेड वॉलेट बना लो, जिसको किसी के साथ कनेक्ट मत करो। किसी के साथ कनेक्ट करने से मेरा मतलब इवन पेनकेक स्वैप के साथ भी नहीं। उसमें सिर्फ करेंसीज को स्टोर करोगे, और दूसरे वॉलेट से, यानी दूसरा वॉलेट जिससे आप कनेक्ट करो, बाई करो, बाई करने के बाद वहाँ पे ट्रांसफर कर दो। मोस्ट ऑफ द करेंसी जो आप बाई करते हो BP20 वाली होंगी, वहाँ पे जो नेटवर्क पे बाई करते हो, उसको ट्रांसफर करने का ज़्यादा चार्ज नहीं आता। तो उसको ट्रांसफर करके आप वहाँ पे स्टोर कर लो, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा रादर देन अपने लॉन्ग टर्म वॉलेट को किसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के। आई होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो मेटामास्क है उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से होल्ड करो, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। लेजर में ऑप्शन है, मतलब ऐसा नहीं है कि 100% वो अप्लाई ही हो रहा है आपके। आप ऑप्ट इन करोगे, इवन उसके सर्विस चार्ज भी दोगे, आई गेस लाइक $8 to $10 उसका सर्विस चार्ज भी है। उसको दे मतलब दोगे तभी आप वो रिकवरी वाला ऑप्शन क्रिएट करोगे अपने लिए, अदरवाइज दिस इज नो इश्यू। उसके अलावा अगर देखा जाए तो तीसरा हॉटबिट वाला तो रियल में इश्यू है। यहाँ से आप अपने फंड जितनी जल्दी निकाल सकते हो निकाल लो, अगर नहीं निकालते हो देन आप ऐसा समझ लो नहीं निकालोगे मेरा कोई ऑप्शन भी नहीं, अगर नहीं निकलता है, टेक्निकली मुझे ये बोलना चाहिए, देन इट इज इश्यू। जस्ट प्रे कि आपका फंड जल्दी विड्रॉल हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।